पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बढ़ा कोरोना का खतरा, एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 चिकित्सक सहित 11 बैंक कर्मी मिले पॉजिटिव। कनकी स्थित निर्माणाधीन 36वीं बटालियन की बिल्डिंग में हादसा, 11 मजदूर हुए घायल। नक्सलियों ने फेंके पर्चे, जताया विरोध, बीते दिनों की घटना को बताया गलत, पुलिस ने शुरू की जांच। कबाड़ में मिली स्कूल में मुफ्त मिलने वाली किताब, बीआरसी ने जब्त की किताब, शुरू की जांच। लालबर्रा के भांडा मुर्री में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शुरू की हत्या के एंगल से जांच। जागपुर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक मिले पॉजिटिव, स्कूल के छात्रों और स्टाफ में हड़कंप का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। 19 सितंबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले में 62 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1108 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 681 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 414 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 6 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 62 मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम टेमनी का 1 मरीज, देवल गांव का 1 मरीज और लांजी का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम कांद्री कला का 1 मरीज व हिर्री का 1 मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम कटंगझरी का 1 मरीज, खमरिया का 1 मरीज, कामथी का 1 मरीज, बल्लारपुर का 1 मरीज, भैया टिकुर का 1 मरीज, सिहोरा का 1 मरीज, मुरझड़ के 2 मरीज व सुरजाटोला का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम चंदना का 1 मरीज, खंदरगांव ठेमा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासवनी के वार्ड नंबर 1 के 4 मरीज, वार्ड नंबर 15 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 का 1 मरीज, रामपायली का 1 मरीज व मुरझड़ का 1 मरीज, खैलांजी शंकर पिपरिया के 2 मरीज, बिरसा तहसील के अंतर्गत मलाजखंड के 3 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैयर के वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम उमरी के 3 मरीज, शुक्ली के 2 मरीज, तिरोड़ी वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी वार्ड नंबर 5 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 मुंडेवाड़ा के 2 मरीज, वार्ड नंबर 14 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज व वार्ड नंबर 3 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत गुजरी चौक का 1 मरीज, सरेखा का 1 मरीज, पुड़ी का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 के 3 मरीज, वार्ड नंबर 13 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 24 का 1 मरीज, बैयर रोड का 1 मरीज, चांगोटोला के 4 मरीज और हट्टा वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज शामिल है। शहर के भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी 22 वर्षीय युवक रोहित श्रीपात्री का शव घर पर ही फांसी पर लटका हुआ मिला। युवक ने फांसी क्यों लगाई, इस बात की जानकारी परिजनों के पास ही नहीं है। परिजनों ने बताया कि रोहित को कुछ महीने पूर्व ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस कारण उसका एक तरफ का शरीर काम नहीं कर पा रहा था। उसका ऑपरेशन भी किया गया था। अक्टूबर महीने में एक और ऑपरेशन होना था, लेकिन आखिर उसने फांसी क्यों लगा ली, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कोई समझ ही नहीं आया, क्योंकि एक कारण तो विकलांग है। कैसे किया क्या क्या ये पल्ले नहीं पड़ा। अब परेशानी कुछ नहीं है, जब परेशानी थी जब तो नहीं किया। अभी 3 से 4 लाख रुपए लगा दिए। किस वजह से लगाया 3-4 लाख? ये पहले जान वो लपा मार दिया। हाँ, ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन भी हुआ था 1 साइज का, और अभी और 1 महीना पहले, 1 महीना बाद में 10वें महीने में और ऑपरेशन था। तो मतलब आत्महत्या की वजह समझ में नहीं आई? कोई समझ में नहीं आया। कितने बजे घटना है? ये है 6:15 साढ़े 6 के बीच।
लकवे का पीड़ित जिसका शरीर एक तरफ से काम नहीं कर रहा है, उसने आखिरकार फांसी कैसे लगा ली, उसे फांसी लगाने के लिए और दिमाग में कैसे पूरी योजना आ गई, यहाँ पुलिस के लिए एक बड़ी जांच का विषय है और परिजनों के लिए सोच का। शासन द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सके। लेकिन शासन द्वारा वितरण किए जाने वाले नए सत्र 2020-21 की पुस्तकें कबाड़ी दुकान में मिल जाएं तो शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार शासन की पुस्तकें कबाड़ दुकान में कैसे आ गई और कहां से आ गई, जो गंभीर चिंतन का विषय है। ऐसा ही एक मामला 30 सितंबर को लालबर्रा नगर मुख्यालय में सिवनी रोड पर मजार के समीप स्थित फिरोज कबाड़ी दुकान का प्रकाश में आया, जहां पर किसी व्यक्ति ने शासन द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाले नए सत्र की पुस्तकों के बंडलों को बेचने के उद्देश्य से लाकर रख दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर बीआरसी केजी बिसेन के द्वारा तत्काल दोपहर 3:30 बजे फिरोज कबाड़ी दुकान में पहुंचकर निरीक्षण करने पर शासन द्वारा नए सत्र में पहुंचाई गई कक्षा 9वीं की पुस्तकों के 5 बंडल, जिसमें अर्थशास्त्र विषय की 3 बंडल और कृतिका भाग 1 सहायक वाचन के 2 बंडल पाए गए हैं, जिसे जब्त कर बीआरसी कार्यालय लाया गया, जहां पंचनामा कार्यवाही के बाद 5 बंडलों में 1220 नग पुस्तकों को बीईओ कार्यालय में जमा कराया गया। पद्मेश से चर्चा में कबाड़ी व्यवसायी फिरोज खान ने बताया कि वे कबाड़ का व्यवसाय करते हैं, जिसमें रद्दी, कॉपी पुस्तक व पुरानी सामग्री खरीदी का कार्य किया जाता है। 30 सितंबर को बरघाट निवासी दुर्गेश सूर्यवंशी पुस्तक के 5-6 बंडल लेकर आया और बाद में आते ही कहकर चला गया, जिसकी जानकारी उनके द्वारा बीईओ कार्यालय को दी गई। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुस्तक क्रमांक की जानकारी लेने के बाद ही पता चल पाएगी कि पुस्तकें कहाँ की हैं। दुर्गेश सूर्यवंशी जी करके आए थे। हाँ जी। तो उन्होंने ये 6 बंडल लगभग काफी पुस्तक आई है मेरे पास, ये पुस्तक ही आई है। मुझे सुबह ये तो बीआरसी ऑफिस से कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि बोले कुछ नई बुकें आई हैं, कि मैंने हाँ सर आई है। तो मैंने उन्हें जानकारी दी ऑफिस में जाके। उन्होंने बोले आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में आके जानकारी दे दो। तो मैं ऑफिस गया और ऑफिस में जाके मैंने उनको जानकारी दी। नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ देखे गए हैं, बोले हम फिर आते हैं। बंडल देखे गए, बाकी हम बाद में आएंगे पैसे लेने। यहाँ कबाड़ी में कुछ किताबें आई हैं, बंडल जिनके बंधे भी हैं, है ना। तो वो किस सन की है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग आए यहाँ पे और देखे तो कक्षा 9वीं की किताब है। सर 9वीं की है कि बाकी भी इसमें है? कक्षा 9वीं की है, कृतिका करके है भाग 1। ये बंडल देखा गया। तो सर नई किताब है कि पुरानी किताब है? ये नई किताब है, 20 की है, 2020 की साल बचना था ये। अब कहाँ की ये पता नहीं चल रहा है, ये नंबर रही है। तो हम लोग जबलपुर से का पता करेंगे। इसको अभी ऑफिस में हम ले जाके बीओ कार्यालय में जमा करवा। निःशुल्क वितरण के लिए बच्चों के लिए आती है। किस एरिया की किताब है ये जबलपुर से पता चल पाएगा। और बेचने वाले का कहना है कि जिनने ख़रीदा है उनका कहना है कि ये हमको बाहर से मिली है किताबें, अपने ज़िले की नहीं है। फिर भी कंफर्म इस नंबर से हो जाएगा। ठीक है। और जानकारी दिया कि मुझे ये किताबें बरघाट से जो है वहाँ कबाड़ी की दुकान वाला जो है वो लाकर लगभग कल 2 बजे लाकर छोड़ा है और बेच के चला गया है, इतना बताया। उस व्यक्ति का उसने फ़ोन नंबर और नाम भी बताया था। जो है डीओ साहब से पहले चर्चा किया, जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद डीओ साहब व्यस्त थे, तो मैंने मोहन बोगची जी को बताया और व्हाट्सएप भेजा। तो उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई जो है सुनिश्चित करे, तो उसको मैं बुलाया था। बुलाने के बाद जो है सर ने जो है किताबें उठा के लेकर आ गए। लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खमरिया बस स्टैंड में 30 सितंबर को शाम 5 बजे कार व मोटरसाइकिल आपस में टकराने से मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋत्विक पटेल के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनोवा कार वारासिवनी की ओर जा रही थी और घायल युवक 26 वर्षीय अजय सिंह अपनी मोटरसाइकिल में विपरीत दिशा में जा रहा था। इस घटना में कार व मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गए। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित पोस्टमार्टम हाउस में बुधवार को 27 वर्षीय युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसे देख वार्ड वासियों के द्वारा आवाज बुलंद करते हुए पोस्टमार्टम करने के विरोध करते हुए अन्य स्थान पर नया पोस्टमार्टम हाउस निर्माण कर उक्त स्थान से पोस्टमार्टम हाउस हटाने की मांग की गई।
जानकारी के अनुसार वर्षों से नगर के वार्ड नंबर 9 में पोस्टमार्टम हाउस स्थित है, जहां पर मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से वार्ड वासियों के द्वारा मांग की जा रही है कि उक्त पोस्टमार्टम हाउस को वार्ड नंबर 9 से हटाकर अन्य स्थान पर ले जाया जाए, क्योंकि उक्त स्थान रहवासी एरिया है, जिसकी कार्यवाही बीते 2-3 वर्षों से चल रही है, लेकिन वर्तमान तक कोई स्थान का चयन कर पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण नहीं किया गया और वार्ड नंबर 9 में पोस्टमार्टम कार्य किया जा रहा है। काम करने वाले आए थे तो उस दिन तो भगा दिए थे सर, लेकिन आज पीएम आई तो सब रोकने लगे। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि आपके पास कलेक्टर आदेश है क्या? कलेक्टर आदेश नहीं है तो आप रोक नहीं सकते। जब तक चिलघर दूसरा नहीं बनता तब तक क्या पीएम के लिए लाश आएगी। यदि हम एक फोन करेंगे डग आएगा, सबको घर पे ले जाएंगे, तब क्या कर सकते हैं? ऐसे बोले। सब तो चुप नहीं हो गया, सब अपने अपने घर चले गए कि यहाँ चिलघर हटना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए चिलघर नहीं होना चाहिए। रात बेकार लड़के बच्चे खेलते कूदते हैं। आपको तो समझता है कि चिलघर से 15-20 फीट के दूरी पे घर बनी है। छोटे छोटे बच्चे क्या है, बदबू वाली लाश वाश आती तो सभी को परेशानी जाती। सर हवा चलती तो बदबू सबके घर जाती। मैं बोले सर डॉक्टर आए सीधे पीएम कर रहे, सब आ गए। पुलिस वाले ने डर बता दिए तो सब अपने घर चले गए। सरकारी है और आप रोक नहीं सकते। आपके पास कलेक्टर आदेश होगा तो आप रोक सकते हो। है कि आदेश दिखाओ कलेक्टर का। जिला पुलिस बल द्वारा 30 सितंबर को नक्सली द्वारा भेजे गए कुछ पर्चे बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा करवाई जा रही है और जो मिली जानकारी के अनुसार पिछले घटनाक्रम का इसमें उल्लेख किया गया है। पर्चे में 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बालसमुद पानी निवासी झामसिंह धुर्वे की मौत पुलिस की गोली से हुई है। वहीं दूसरी ओर बादल को उनके द्वारा दलम छोड़कर गया हुआ नक्सली बताया गया, जो स्वयं उनके पास आत्मसमर्पण के लिए गया हुआ था। इस बात का उल्लेख नक्सलियों ने पर्चे फेंक कर किया है। जानकारी के अनुसार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा उसी क्षेत्र से लगे जेरासी, देवगांव, पांडरपानी, निक्कुम गांवों के आसपास जंगलों में पर्चे चिपकाए हैं, जहां पर्चे में उन्होंने उक्त घटना की घोर निंदा करने का भी उल्लेख किया है। पर्चे के विषय में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि ये पर्चे मिले हैं जिसमें बादल की गिरफ्तारी को लेकर लिखा गया है। यदि पर्चे की बात पर यकीन किया जाए तो बादल छत्तीसगढ़ का निवासी है, तो फिर वह मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करने क्यों आया था? जबकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण को लेकर अलग नीति है और शासन पुनर्वास के लिए बेहतर मुआवजा देती है। शनिवार और रविवार की रात्रि यातायात थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दुकान के ताले तोड़ने और 2 अन्य स्थानों पर चोरी करने के आरोप में पुलिस द्वारा एक नाबालिग और एक बालिग युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली निरीक्षक MR रोमड़े ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर कैद हो गई थी। इस आधार पर लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसके बाद आरोपियों के पास से चोरी की गई सामग्री जब्त की गई, जबकि नाबालिग बालक को सुधार केंद्र भेजा गया। वहीं बालिग आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये दिनांक 26/9/2020 की रात्रि में कालीपुतली चौक के पास 2 दुकानों में के ताले तोड़कर कुछ सामान की चोरी हुई थी। उसमें पुलिस कोतवाली के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार इस पर काम करते हुए और सफलता हासिल की है। चोरी के प्रकरण में 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें एक नाबालिग है, अपचारी बालक, जिसने जो बेल्ट और घड़ी और चश्मा के जो ठिलिया का ताला तोड़ के जो सामान चोरी किया था करीब 35-40 हज़ार रुपये का, उसमें उस चोरी को अंजाम देने का कबूल किया उसने और उसको कल बाल न्यायालय पेश कर दिया गया था, जहाँ से उसको जेल वारंट बने सिवनी भेजा गया। दूसरे पान ठेलिया जो थी, पान ठेले का जो ताला तोड़ के पान सिगरेट और मसाले जो जर्दा के पान पराग जो चोरी किए थे करीब 15 हज़ार का सामान, उसमें एक दूसरा आरोपी गोलू उर्फ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस की 36वीं बटालियन निर्माणाधीन बिल्डिंग में बल्ली फिसल जाने से 20 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल मजदूरों ने बताया कि 30 सितंबर की शाम को वह बटालियन के मेन गेट की छत डाल रहे थे। इसी दौरान बल्ली फिसल गई, जिस कारण उनके ऊपर मलबा गिर गया और वे घायल हो गए। समय रहते सभी मजदूर संभल गए, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि समय रहते 36वीं बटालियन में तैनात पुलिसकर्मी अधिकारियों द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू करवा दिया गया। यानी फावड़े से मार डाल रहे थे हम लोग, तो क्या है एक घंटे वो बल्ली बैठते आ गए थे, तो इसलिए हम नीचे आ गए।
ऊपर छत से गिरे नीचे? हाँ, छत से बल्ली नीचे खस गई। कितने लोग घायल हुए इसमें? ये पूरे सब 8 बाई है और 2 मिस्त्री है और 3 या 4 बेलदार है। कहाँ की घटना है ये कनकी की पुलिस छावनी की है। पुलिस छावनी की? हाँ। माल बढ़िया आ रहा था, थोड़ा बहुत बल्ली किरे टूटने की वजह से गिरा। कैसे क्या क्रैक हुआ? बल्ली टूटी होगी, हम तो ऊपर थे, अपने को तो मालूम नहीं ना। छत के ऊपर हम लोग थे। छत के ऊपर थे? हाँ, ढलाई कर रहे थे हम लोग। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर से कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिले में करीब 20,000 छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं नगर के पीजी कॉलेज में करीब 5,000 छात्र इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं को आरंभ करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां सामने नजर आने वाली हैं, जिसमें काफी ऐसे छात्र जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। वहीं काफी छात्र ऐसे हैं जो वनांचल में निवास करते हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। यह कठिनाई इस ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इन सभी कठिनाइयों को लेकर उचित समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और वो अच्छे नेटवर्क में है, तो ऐसे के तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, गूगल क्लासरूम है, उससे जुड़कर बच्चों की क्लासेस कल से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारी हमारी लगभग पूरी है। एक ट्रायल हो गया है, तो 50 में से मान लीजिए 30 बच्चे जुड़े या 40 बच्चे जुड़े, और चूँकि अब उनको सूचना दी जा रही है तो स्नातकोत्तर स्तर के तो लगभग 90% बच्चे जुड़ जाएंगे, और यूजी लेवल का जो भी हमारे पास डाटा है उसमें लगभग हमको 40% बच्चे जुड़ पा रहे हैं। ये बात अपन पूरे जिले के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने किया उसके लिए मेरा ये आपसे वो है अनुरोध की इस बात को और जितने बार हो सके आप लोग बताएं कि हमारा उच्च शिक्षा विभाग का जो होम पेज है www.highereducation.mp.gov.in, इसके होम पेज पर एक ई कंटेंट एक कैप्शन आता है। उस ई कंटेंट पर जब वो क्लिक करेगा तो कल 11 बजे से वो प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद वो 24 घंटे आगे भविष्य में जितना भी समय है चालू रहेगा। तो वहाँ पर हमारे जो वर्चुअल क्लासेस के पहले लेक्चर हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा कुछ नए लेक्चर्स तैयार कराए जा रहे हैं, उनको रख लिया गया है। कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ ऑडियो, यानी दोनों प्रकार के कंटेंट वहाँ। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जागपुर हायर सेकेंडरी के प्राचार्य और एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल और गांव में बहुत अधिक डर का माहौल व्याप्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही शहर के वार्ड नंबर 32 निवासी हैं जो जागपुर स्कूल में कार्यरत हैं। बीते दिनों उनकी लगातार तबीयत खराब होने पर उनके द्वारा कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पूर्व से ही शिक्षकों को कोविड-19 के विषय में जानकारी दे दी गई थी, लगातार सुरक्षित रहने की सलाह दी गई थी। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, किसी ने कहा कि कहीं पर मतलब व्यक्तिगत चूंकि उनकी गोपनीयता बनी रहे, तो जागपुर स्कूल के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। तो वहाँ जो जागपुर स्कूल के जिनके बारे में मुझे जानकारी लगी थी उनसे व्यक्तिगत भी मैंने चर्चा की है, और वहाँ पर 2 लोग पॉजिटिव होना ऐसा मुझे मतलब बताया गया है। तो जब वो पॉजिटिव हो गए हैं तो मैंने इस सारी रिपोर्ट के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्क कॉलेज जो है 1219 से संबंधित है, उनको फोन पर दूरभाष पर बताया कि वहाँ की सिचुएशन पता करें, कितने लोग का पॉजिटिव है या ऐसा कोई मामला है। तो स्वास्थ्य विभाग और जो अनुभागीय दंडाधिकारी 1219 है उनसे संपर्क करके यदि वहाँ कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो कार्रवाई शासन की तरफ से की जाएगी, जो निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई संपादित करें। जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों पर लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। 30 सितंबर को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ और एक अन्य चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला अस्पताल सहित मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के दोनों ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक चिकित्सक के संपर्क में आए थे, जिसके बाद स्वयं को आइसोलेटेड कर लिया था। बीते दिनों से वे अस्पताल नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनके
भी सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक लगातार कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं। बीते दिनों एक शिशु चिकित्सक एक अन्य चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लगातार जिला अस्पताल में कोरोना का खतरा और अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है। वारासिवनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक वारासिवनी में 29 सितंबर को देर रात आने वाली रिपोर्ट में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बैंक को बंद करवा दिया और संपर्क में आने वाले कर्मचारी को होम क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी के अनुसार रूटीन चेकिंग के दौरान वारासिवनी सिविल अस्पताल में सभी शासकीय अशासकीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का कोरोना चेक किया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय स्टेट बैंक के कुछ कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक को बंद करवा दिया गया है और एहतियात के तौर पर बैंक में सैनिटाइज कर संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसके सैंपल लिए गए, जिसमें से 5 अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह वारासिवनी भारतीय स्टेट बैंक के 11 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा भाई, किस काम से आए थे बैंक आप? आधार लिंक करवाने से आए थे। आधार कार्ड लिंक करवाने आए थे, तो फिर क्या हुआ यहाँ आए तो? तीसरी चौथी बार हो गया आ रहे हैं। तो चौथी बार हो गए आए तो आप? तब तक नहीं हुआ लिंक? क्या अभी तक नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं लोग? नहीं रहा है तो कुछ नहीं, कभी आओ तो साहब नहीं है, कभी आओ तो फिर आना बात नहीं। फिर आज आए थे आप? तो बताइए आज काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, आज तो बैंक बंद है, चाहे कोरोना पॉजिटिव पाया गया इसलिए बंद रखी गई। यानी आप आज काम धंधा छोड़ के आए थे यहाँ पर? ये चौथी बार है आपको? अभी हमने पब्लिक के लिए बैंक को बंद कर दिया है आज के लिए। कल से अगर आज यहाँ पर 19 लोग और सैंपल देने के लिए आए हुए हैं, अगर इनमें से कुछ होता है तो फिर आगे जैसा ऊपर से आदेश होगा अभी फिलहाल आज के लिए तो पब्लिक सेंटर 5 लोग हैं, 4 ऊपर RSC ब्रांच से हैं और 1 हमारे ब्रांच का है वारासिवनी। हम वो चूँकि एक ही बिल्डिंग में है, इस वजह से हमने सावधानी के लिए हमने एक बार पूरा वो करवा दिया, सैनिटाइजेशन करवा दिया पूरी ब्रांच का। वो तो वैसे भी रोज होता है, पर वो आए तो उसके बाद तुरंत हमने पूरा करवा दिया, उनकी रिपोर्ट करा है और फिर आज के लिए बंद कर दिया पब्लिक। एक्चुअल स्टाफ है, लिमिटेड स्टाफ है। तो सर एक ही दिन बंद रहेगा कि आगे और बढ़ा सकते हैं? अभी तो एक दिन के लिए बंद है, अगर कल से जरूरत ऐसी महसूस हुई तो फिर कल जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा करेंगे। जिले के भीतर जैसे जैसे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 30 सितंबर को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बूढ़ी में मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लगातार जिले वासियों से अपील की जा रही है कि इस सर्दी खांसी बुखार होने पर जल्द से जल्द फीवर क्लिनिक पहुंचकर अपना इलाज करवाएं। जरूरत होने पर कोविड का सैंपल लिया जाएगा। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस कारण अचानक तबीयत खराब हो रही है और उन्हें डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भर्ती किया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। 30 सितंबर को जिस बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, उनकी बहुत अधिक तबीयत खराब होने पर उन्हें डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भर्ती किया गया था, जिस कारण समय पर उन्हें इलाज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सका। लालबना से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भांडा मुर्री अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 3 कछार टोला में 30 सितंबर को 26 वर्षीय महिला सुनीता पति अरविंद मर्ठे की संदिग्ध स्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर पर संदिग्ध स्थिति में महिला का शव मिलने की जानकारी फैलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मृतक महिला के मायके पक्ष के लोग ग्राम बहेगांव के भांडा मुर्री पहुंचे और स्थिति संदिग्ध नजर आने पर उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर वारासिवनी SDOP अरविंद श्रीवास्तव को सूचित किया, जिसके बाद SDOP श्री श्रीवास्तव एवं FSL टीम के द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए गए और पंचनामा कार्यवाही के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, लेकिन महिला चिकित्सक न होने की वजह से शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस मामले में मायके पक्ष द्वारा मृत महिला के पति अरविंद मर्ठे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृत महिला के पिता बहेगांव निवासी अशोक बिसेन ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह 2016 में भांडा मुर्री निवासी अरविंद मर्ठे के साथ हुआ था। रात्रि में करीब 11 बजे उनकी बेटी की उसके पति के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिसकी सूचना उन्हें रात्रि में 2 बजे फोन पर दी गई थी। गला दबा के मारे?
थी? हाँ, एक महीना पहले और गला दबाया था, साथ उछला दिए थे। वो 1 महीना पहले थी, बस 1 महीना हो गया था सही। कितने बजे की बात होगी लगभग? 11 बजे करीब है सर। तो घर में कौन कौन रहता है इस समय? वो परिवार उनका पूरा था। तो किसी ने देखा नहीं, छुड़वाने की कोशिश नहीं किया? क्या मालूम सर, हमको अपने गाँव में थे सर। हाँ, 2 बजे रात को हमको फ़ोन की सर। उसके बाद फिर हम लोग गए, वो लड़की को सुला दी थी सर उन्होंने। ग्राम पंचायत बहेगांव सरपंच भलेश राहंगडाले ने बताया कि बहेगांव निवासी अशोक बिसेन की पुत्री का 2016 में भांडामुर्री निवासी अरविंद मर्ठे से विवाह हुआ था, जिसकी 3 वर्ष का एक बेटा है। और बताया गया है कि मृतिका सुनीता मर्ठे गर्भवती थी। रात्रि में 2:30 बजे फोन पर सूचना मिली कि सुनीता अचानक बीमार हुई और उसकी मौत हो गई, जिस पर शंका उत्पन्न हुई और अचानक कैसे मौत हो सकती है। जिसके बाद भांडामुर्री में जाकर देखा गया तो स्थिति संदिग्ध नजर आई। महिला के गले व सिर में चोट के निशान दिखे, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। ये घटना तकरीबन हमें क्या हुआ, हमारे यहाँ जो बालिका जो है ये लगभग 2016 में इनकी शादी भांडामुर्री में हुई थी, मर्ठे फैमिली में। वहाँ से 2:30 बजे हमें कॉल आया कि अचानक बीमार हुई और वो एक्सपायर हो गई है। हमें जब अचानक फ़ोन आया तो थोड़ा सा संशय बना हमारे अंदर कि ऐसे अचानक कुछ हो सकता है क्या। जब हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पर कुछ हमें संदिग्ध स्थिति में पता चली लड़की, जिसमें सर पे चोट, गले पे निशान, ये सब दिखे गए। तुरंत में 100 नंबर डायल करके FIR वगैरह दर्ज की गई। आज गत रात्रि में सुनीता मर्ठे 26 वर्ष, पति अरविंद मर्ठे, एक ग्राम भांडामुर्री के हैं, कछाड़ टोला निवासी। सुनीता मर्ठे की संदिग्ध हालत में लाश पाई गई। कहाँ पे? घर में? घर में पाई गई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए जांच करके पोस्टमार्टम के लिए लाल बराथा चिकित्सालय भेजी गई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे